नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी वैकेंसी अलर्ट के एक और नई वीडियो में। आज हम आपके साथ IBPS से रिलेटेड जॉब्स के एक नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज़ किया गया है, उस वैकेंसी के बारे में अपडेट लेके आए हैं। ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये 1 जुलाई को अभी रिसेंट ही जारी हुआ है और इस वैकेंसी का नाम है SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये वैकेंसी है। कुल इसकी वैकेंसीज़ की बात की जाए तो कुल ये 745 वैकेंसीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 745 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की ये वैकेंसी है स्केल 1 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था IBPS द्वारा। और इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी इसको अप्लाई करने की, वो थी जुलाई 1 और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की जुलाई 21। मतलब टोटल 21 दिन का समय रहेगा आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम अलग अलग वैकेंसीज जो इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अलग अलग बैंक्स के लिए जो आप फुलफ़िल करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से ये वैकेंसीज हैं। बाकी इसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज को इंक्लूड किया गया है वो है IT ऑफिसर्स के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, HR पर्सनल ऑफिसर के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक जो हमने की डेट्स यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन बिगिन हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 2026। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 जुलाई 2026। जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 21 जुलाई। जो एप्लीकेशन एडिट विंडो रहेगा 2 डेज़ आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्लोजेज, मतलब 21 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है तो आपका 23 तक एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम, जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड अगस्त में आएगा, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन वो भी अगस्त में रहेगा आपका, प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका सितंबर या अक्टूबर 2026 में रहेगा। फिर मेन जो एडमिट कार्ड आपका रहेगा वो अक्टूबर 2026 में रिलीज़ किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर 2026 में, और जो मेन रिज़ल्ट आएगा वो इसी साल के नवंबर मंथ में आएगा। फिर इंटरव्यू की बात करते हैं तो वो दिसंबर 2026 में आपका कंडक्ट किया जाएगा अगर आपका आगे सिलेक्शन होता है। देन फाइनल अलॉटमेंट जो होगी आपकी, जो नया साल जनवरी 2027 में आपकी फाइनल अलॉटमेंट आपको कर दी जाएगी। आपका फाइनल सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। फिर आते हैं वैकेंसीज। जो वैकेंसीज मैंने पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं आप देखिए यहाँ पे, IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए 301 वैकेंसीज हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 190, लॉ ऑफिसर के लिए 105, राजभाषा अधिकारी के लिए 89, HR पर्सनल ऑफिसर के लिए 60, उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 0। मतलब इसके लिए अभी तक डिफाइन वैकेंसीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसीज नहीं मेंशन की गई हैं। बाकी ये कुछ चेंज किया जा सकता है आने वाले टाइम में बैंक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसी ये बैंक्स की लिस्ट दी गई है। ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, इन बैंक्स के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने अपनी वेबसाइट myenterprise.in पे एक इसका आर्टिकल पब्लिश किया है। उसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, मीन्स IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये अलग अलग आपके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। फिर राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश एंड हिंदी विद इंग्लिश एट ग्रेजुएट लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट्स। लॉ ऑफिसर्स के लिए आप दे सकते हैं LLB आपका मैंडेटरी होना जरूरी है, एंड मस्ट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेटेड विद द बार काउंसिल, मतलब बार काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। देन आता हूँ HR पर्सनल ऑफिसर के लिए, इनकी ग्रेजुएट डिग्री मैंडेटरी है विद 2 ईयर फुल टाइम MBA HR, MBA पर्सनल मैनेजमेंट, PGDM HR, PG डिग्री डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, मतलब इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होना आपका मैंडेटरी है। मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट डिग्री, फिर 2 ईयर फुल टाइम MBA PGDM इन मार्केटिंग। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके उसको थॉरली चेक करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं एज लिमिट के लिए। जो इसमें मिनिमम एज रखी गई है इस रिक्रूटमेंट की, वो मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी रहेगी 30 ईयर्स। बिट कैंडिडेट्स, ये मैं एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट शुड हैव बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 एंड 1 जुलाई 2006 बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके आपकी ये मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए। देन एज रिलैक्सेशन, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं SC ST कैटेगरीज वाइज, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये उसी अकॉर्डिंग अपने आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसी अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ी पे आते हैं। SC ST PWBD कैटेगरीज के लिए ₹175 है। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपीज़ जो आपकी फ़ी पेमेंट आपकी फ़ी रखी गई है फॉर्म को अप्लाई करने की। और आप फ़ी को किसी भी मीडियम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, मोबाइल वॉलेट और IMPF, कोई भी प्रोसेस आप यूज़ करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। अब हमने हमारी वेबसाइट पे जो आर्टिकल पब्लिश किया है, आप इसके एंड में जाएंगे, बिल्कुल आर्टिकल के बिल्कुल एंड में जाएंगे तो वहाँ पे हमने 3 अलग अलग लिंक्स भी पब्लिश किए हैं। आप ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो ये हमने उसका लिंक एक डाला है यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन डायरेक्ट लिंक। मतलब इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैं नए टैब में इसको ओपन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर, ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस दिया गया है पूरा, इसको यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, फिर उसको लॉगिन करके आपको प्रोसेस को फॉलो करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। ऑनलाइन फ़ी या पेमेंट आप देख सकते हैं 1/7/2026 to 21/7/2026, तो ये आपकी डेट्स रहेंगी। फिर आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करके जो थर्ड हमने लिंक डाला है ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। यहाँ पे जाके आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, आपके मन में जो भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ जाके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये टोटल 59 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा, उसके बिना फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सरकारी वैकेंसी अलर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।